ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्तमृतमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वित नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को उज्जवल नीलमणि ग्रंथ जो है शिलारूप गोस्वामी द्वारा विरचित है, इसका चतुर्थ अध्याय पढ़ना है। अथ राधा प्रकरणम। तत्रापि सर्वथा श्रेष्ठम राधा चंद्रावली उभे युद्ध योस्तु ययो सन्ति कोटि संख्या मृगदृशि अभूता पुलितो रस प्रमदास सत्कोटिभिः पुलिने यामुना तस्मिन् येषां गमिकी प्रथा। पूर्वोक्त 8 युथेश्वरियों में श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं। जो भगवान की 8 युथेश्वरी हैं, मतलब युथ हैं, उसमें से श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली सबसे श्रेष्ठ मानी जाती हैं, दो गोपियां। इन दोनों के युद्धों में कोटि कोटि ब्रज सुंदरियां सम्मिलित हैं। क्रम दीपिका इत्यादि आगम ग्रंथों में ऐसे उल्लेख हैं कि यमुना पुलिन में जो रास हुआ था उसमें सैकड़ों कोटि प्रमदाएं अर्थात सुंदर युवतियां सम्मिलित थी। तो जो भगवान यमुना पुलिन पर, मतलब यमुना घाट पर क्या करते हैं, भगवान रास नृत्य करते हैं, तो उसमें सैकड़ों कोटि प्रमादाएं सुंदर युवतियां सम्मिलित थीं। जो दोनों पक्षों में जो युथेश्वरी हैं उसमें से राधिका और चंद्रावली जो श्रेष्ठ युथेश्वरियां हैं, उन यूथों में कोटि कोटि ब्रज सुंदरियां सम्मिलित होती हैं। कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों, एक एक युथेश्वरी के अंदर करोड़ों जो है ब्रज सुंदरियां होती हैं जो भगवान की रासलीला में पार्टिसिपेट करती हैं। बोलते हैं कि आने वाले क्रम दीपिका नामक ग्रंथ में यमुना पुलिन पर जो रास नृत्य हुआ था उसमें सैकड़ों गोपियां जो सुंदर युवतियां सम्मिलित हुई थी उनका वर्णन है। बोलते हैं तयोरप्यु भयो मध्ये राधिका सर्वथाधिका महाभाव स्वरूपेयम गुणे रति बरीयसी। श्री राधा और चंद्रावली के बीच में भी राधा जी ही सब प्रकार से श्रेष्ठा हैं। श्री राधा जी महाभाव स्वरूपिणी हैं, अर्थात उनका विग्रह ही महाभावमय है, क्योंकि वे आह्लादिनी शक्ति की सारांश हैं एवं गुणों में भी अत्यंत श्रेष्ठा हैं। तो जो राधा रानी और चंद्रावली दो पक्ष है श्री कृष्ण को प्रेम देने में, ठीक है ना। श्री कृष्ण क्या करते हैं, कभी राधा रानी के कुंज में होते हैं, कभी चंद्रावली के कुंज में होते हैं। तो उसमें से जो श्रीमती राधा रानी है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है, गोपियां हैं, और सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं। श्री राधा रानी जो है महाभाव स्वरूपिणी है और उनका विग्रह जो है महाभाव में है, क्योंकि वे आह्लादिनी शक्ति की सारांश हैं। भगवान की आह्लादिनी शक्ति, आह्लादिनी मतलब आनंदिनी शक्ति, भगवान को आनंद प्रदान करने की जो शक्ति है उसको आह्लादिनी या आनंदिनी शक्ति बोलते हैं। एवं गुणों में भी अत्यंत श्रेष्ठ हैं। जो राधा रानी के गुण हैं वो सबसे श्रेष्ठ गुण है। सारे गोपियों में जो सबसे श्रेष्ठ गुण धारण करती हैं वो श्रीमती राधा रानी धारण करती हैं। बोलते हैं गोपालोत्तर तरापिन्यम यद गांधवेति विश्रुताम राधे यदृक्य परिशिष्टम च माधवेन सहोदिताम अतस्तदीय महात्मानं पादे देवर्षि रोदितम। तथा ही यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रिया तथा सर्वगोपेषु सेविकां विष्णु अत्यंत बल्लभा आलादिनी च महाशक्ति सर्वशक्ति वरीयसी तत्सारा भाव रूपेय मिति तंत्रे प्रतिष्ठितां सुष्ठु कांत स्वरूपेयं सर्वदा वर्ष भानवी धृत्य खोड श्रृंगारा द्वादशाभरणाश्रिता। बोलते हैं गोपाल तापनी उपनिषद में जो गांधार्विका के रूप में कीर्तित हुई हैं
और ऋग परिपृष्ठ में भी माधव के साथ जिनका श्री राधा के रूप में उल्लेख किया गया है, उसका महात्म पद्म पुराण में नारद मुनि भी कहते हैं। बता रहे हैं जो गोपाल तापनी उपनिषद है, उनमें श्रीमती राधा रानी को गांधार्विका नाम से उनकी कीर्ति प्रसिद्ध है, कि राधा रानी का नाम है गांधार्विका। और ऋग परिशिष्ट में माधव के साथ उनका नाम श्रीमती राधा रानी के रूप में उल्लेखित है। लेकिन उनका महात्म पद्म पुराण में नारद मुनि के द्वारा कहा गया कि श्री राधा जैसे श्री कृष्ण की सर्वथा प्रिय हैं, श्री राधा कुंड भी वैसे ही जल स्थल सोपान निकुंज उद्यान कुसुम फल पक्षी ककली इत्यादि भी क्रमशः स्नान उपवेशन शयन विहार दर्शन आघ्राण आस्वादन और श्रवणादि संपादन में सब प्रकार से श्री कृष्ण के लिए बड़ा ही प्रीतिदायक है। कि जिस प्रकार बता रहे हैं यहाँ पर कि जिस प्रकार महात्म्य में बताया गया पद्म पुराण में कि जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के सर्वथा प्रिया हैं, उसी तरह उनका जो राधा कुंड है वैसे ही जैसे जल स्थल सोपान निकुंज उद्यान कुसुम फल पक्षी काकली इत्यादि में क्रमशः स्नान उपवेशन शयन विहार दर्शन आग्राण आस्वादन और श्रवण आदि संपन्न किया जाता है, सब प्रकार से श्री कृष्ण के प्रीति का वर्धन करने वाला है। समस्त गोपियों में केवल वही श्री कृष्ण की अत्यंत प्रियतमा वल्लभा है। श्रीमती राधा रानी जो है अति प्रिय वल्लभा है श्री कृष्ण के। सर्वशक्ति वरीयसी जो आलादिनी शक्ति महाशक्ति हैं, उनका ही स्वरूप जो मादनाख्य महाभाव की पराकाष्ठा है, श्री राधा उसके सहित तदात्म प्राप्त करती हैं। सिद्धांत विचार से यही तत्व प्रतिष्ठित हुआ है कि यही वृषभानुनंदिनी सदा सर्वदा सृष्ट कांता रूपा 16 श्रृंगार धारिणी और 12 आवरण युक्ता है। जो श्रीमती राधा रानी है वो वृषभानुनंदिनी कहा जाता है। उनका नाम है वृषभानुनंदिनी क्योंकि वो वृषभानु राजा की पुत्री हैं। बोलते हैं कि सिद्धांत विचार से यही तत्व प्रतिष्ठित होता है कि वृषभानुनंदिनी सदा सर्वदा सृष्ट कांता रूपा है, कि सृष्ट की कांता रूप है और 16 श्रृंगार धारणी है। राधा रानी 16 प्रकार का श्रृंगार धारण करती हैं अपने शरीर पर और 12 आवरण युक्ता हैं, 12 प्रकार के आवरण धारण करती हैं। बोलते हैं तत्र सुष्ठु कांत स्वरूपा यथा कांचनस्त्वं सुकुंचितां मुखवरी दीर्घेक्षणं कठोरकुच्च भांगुरं क्रसीमशाली मध्यस्थलं नौते शिरसि दौलत्ते कार्जन रत्न रम्यो करो विधूनयति राधिके जित्र गदेश रूपोत्सव। सुष्ट कांता स्वरूपा, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि ऊपर से जो सुष्ट कांता स्वरूपणी बतलाया गया है उसका उदाहरण श्रीमती राधा रानी के प्रसिद्ध श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे राधे, तुम्हारे केश कलाप अत्यंत सुंदर और सुकुंजित हैं। बदन कमल भी अत्यंत चंचल और सुदीर्घ नेत्रों से युक्त है। वक्षस्थल भी कठिन पूंछों के समान सुशोभित है। मध्य देश अत्यंत क्षीण होने के कारण अत्यंत प्रशंसनीय है। तुम्हारे स्कंद भी झुके हुए हैं और दोनों हस्त नखों से अत्यंत सुरुचित हैं। तुम्हारा यह रूपोत्सव त्रिभुवन स्थित समस्त रमणीय सौंदर्य आदि से युक्त वस्तुओं के अभिमान को चूर्ण विचूर्ण कर कंपित कर रहा है, अर्थात समस्त सौंदर्य युक्त वस्तुओं का पराभूत कर रहा है। इस तरह से भगवान श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण क्या करते हैं, श्रीमती राधा रानी के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हैं। क्या बोलते हैं कि तुम्हारे जो केस हैं अत्यंत सुंदर और सुकुंचित हैं। जो राधा रानी के केस हैं, बाल हैं, बहुत ही सुंदर हैं और सुकुंचित मतलब सही तरीके से संवारे गए हैं। बदन कमल जो है, जो राधा रानी का शरीर है, वो अत्यंत चंचल है और दीर्घ नेत्र हैं। वक्षस्थल भी कठिन पूंछों के द्वारा सुशोभित है। मध्य प्रदेश मतलब जो कमर का पोर्शन है वो क्षीण होने के कारण अत्यंत प्रशंसनीय है। तुम्हारे स्कंद भी झुके हुए हैं और दोनों हस्त नखों में अत्यंत सुरुचि हैं। तुम्हारा यह स्वरूप रूपोत्सव त्रिभुवन स्थित समस्त रमणीय सौंदर्य आदि से युक्त वस्तुओं के अभिमान को चूर्ण विचूर्ण कर कंपित कर रहा है। कि जो राधा रानी का स्वरूप है वो त्रिभुवन में मतलब तीनों लोकों में किसी भी रमणी के सौंदर्य से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। इतना सुंदर है राधा रानी का स्वरूप। बता रहे हैं कि वस्तुओं के अभिमान को चूर्ण विचूर्ण कर कंपित कर रहा है। कि ऐसा है कि सारे वस्तुओं को मात देने वाला है। इस संसार में जो भी सौंदर्य वस्तु है सबको मात देने वाला है श्रीमती राधा रानी की सुंदरता। ये श्री कृष्ण का कहना है। अर्थात समस्त सौंदर्य युक्त वस्तुओं को पराभूत कर रहा है। जितनी भी सौंदर्य युक्त हैं वस्तुएं भौतिक संसार में, उस सबों को मात देने वाला है श्रीमती राधा रानी का सुंदरता। इतना दिव्य सुंदर है वो।
इसीलिए उनका नाम है दिव्य सुंदरी, श्रीमती राधा रानी का। आगे बता रहे कि अथ धृत खोड श्रृंगारम। अब श्रीमती राधा रानी 16 प्रकार का श्रृंगार धारण करती हैं। इसका वर्णन यहाँ पर रूप गोस्वामी बोलते हैं। बोलते हैं सनातम नासाग्र जा गनमणि रसित पटाम सूत्रिणम बद्ध वेणी सोतासम चर्चितांगी कुसुमितम चिकुराम स्वर्गवणीय पद्महस्ता तांबुलास्यो रुबिंदु सत्वकी चिंबुका कंजलाक्षी सुचित्रा राधा उल्लस उज्ज्वल गृह स्फुरति तिलकिनीम खोडस साकल्पित नियम। 16 श्रृंगार वाली पौर्णमासी जी ने कहा कि श्रीमती राधा रानी ने स्नान किया, उनके नासिका के अग्रभाग में मुक्ता आदि सुशोभित होता है। श्रीमती राधा रानी अब श्रृंगारित कैसे होती हैं स्नान करने के बाद, इसका वर्णन पौर्णमासी जी कर रही हैं। बोलते हैं श्रीमती राधा रानी स्नान कर लेती हैं, उसके बाद नासिका के अग्रभाग में मुक्ता आदि सुशोभित हो रहे हैं। नील वस्त्र परिधान धारण करती हैं, कटि प्रदेश में नीवी बंधन करती हैं, मस्तक पर वेणी, कानों में उत्तस, अंगों में कर्पूर कस्तूरी चंदन आदि का प्रलेप, कुची केश कलाप में विन्यस्त पुष्प, गल देश में माला, हाथों में लीला लीला कमल, अधरों पर तांबूल, चिबुक पर कस्तूरी बिंदु, नैनों में काजल, कपोलों में मृग मद रचित मकरी पत्र भंग आदि, चरणों में अलकत्य राग और ललाट में तिलक। इस 16 श्रृंगारों से विभूषित होकर श्रीमती राधिका जी विराजमान हो रही हैं। तो श्रीमती राधा रानी स्नान करने के बाद 16 प्रकार का श्रृंगार धारण करके क्या होता है, विराजमान होती हैं। अथ द्वादश भरणाश्रिता। द्वादश भरण क्या धारण करती हैं, दिव्यस्य चूड़ामणीन्द्रम पुरट्य विचित्रा कुंडल द्वंद्व कांची निष्कांचस्य चक्री सला कायुग वल्याघटाम कंठभूषो मिकाश्यम हारास्या रानुकारम भुजकट कतुला कोटयो रत्न क्रीलिप्ता सतुंगा पादांगरीय छ विरिचितम रवि भी भूषणे भ्राति राधा। द्वादश आभरण आश्रिता हैं, द्वादश प्रकार का आभरण धारण करती हैं। बोलते हैं कि चूड़ा में पिरोई हुई अपूर्व उज्जवल मणि, शीश फूल मतलब सर पर फूल धारण करती हैं, और कानों में सुवर्ण कुंडल, नितंब के ऊपर स्वर्णिम निर्मित करधनी होती है, गले में सोने का हार होता है, कानों में बल्लियाएं स्वर्ण सलाख का होता है, हाथों में स्वर्ण कंकड़, कंठ में कंठभूषा और अंगुलियों में अंगूठियां, गले में ताराहार, भुजाओं में बाजूबंद, चरणों में रत्नों के निपुर, पैरों की अंगुलियों में बिछिया। ये द्वादश आभरण श्री राधा रानी के अंगों में सुशोभित होते हैं। श्रीमती राधा रानी इस तरह से द्वादश प्रकार के स्वर्ण आभूषणों को धारण करती हैं अपने शरीर को श्रृंगारित करने के लिए। बोलते हैं अथ वृंदावनेश्वर्या कीर्तयन्ते प्रवराम गुणाम माधुर्ये नववयाश्चलाम पांगो उज्ज्वल स्मृताम चारु सौभाग्य रेखाढ्या गंधो मादित माधवाम संगीत प्रसरा विज्ञाम रम रम वाड्य नर्म पंडिता विनिता करुणा पूर्णा विदग्धा पट्ट वान्विता लज्जाशीला सुमर्यादा धैर्य गंभीर शालिनी सुविलासा महाभावम परमोत उत्कर्ष तर्षिणी गोकुल प्रेम वत्स सती जगल छेड़ील सद्यसाम सुवर्गपित्त गुरु स्नेहा सखी प्रणय इता सवा कृष्ण प्रियावली मुख्या संतता श्रव केशव बहुनाम की गुणास्तस्या संख्यातीता करे हरेरिव। श्रीमती राधा रानी प्रधान गुणावली हैं, क्या गुण है उनमें, उसका वर्णन करते हैं शीला रूप गोस्वामी। बोलते हैं कि श्री कृष्ण की तरह श्रीमती राधा रानी भी में भी असंख्य गुण हैं, लेकिन 25 गुण बहुत ही मुख्य हैं श्रीमती राधा रानी में, उसका वर्णन हम लोग सुनेंगे। मधुर अर्थात वो देखने में परम सुंदरी हैं। दूसरा गुण है नौ युवती अर्थात किशोर वयस्य वाली हैं। राधे जय जय क्या है, गोकुल तारुणी मंडुल महिते, ये कौन लिखा है, जीव गोस्वामी ने लिखा है कि 9 युवती हैं श्रीमती राधा रानी, किशोर अवस्था में हैं, चंचल कटाक्ष वाली हैं, उनके नेत्र जो हैं चंचल हैं, उज्जवल मृदु मधुर हास्यकारिणी हैं,
जो राधा रानी की मुस्कान है वो उज्जवल है और मृदु मधुर मुस्कान है उनकी। सुंदर सौभाग्य को सूचित करने वाली रेखाओं से युक्त हैं। जो राधा रानी के स- रेखाएं हैं हस्तकमल में, वो सौभाग्य को सूचित करने वाले हैं। अपनी अंग गंध से श्री कृष्ण को उन्मत्त करने वाली हैं। जो श्रीमती राधा रानी के अंग की गंध है वो क्या है, श्री कृष्ण को उन्मत्त बनाती है। संगीत विद्या में पारदर्शी हैं। रम्य वाक्य अर्थात मृदु भाषा बोलने वाली हैं। नर्म पंडिता अर्थात परिहास करने में पटु हैं। विनीता हैं। करुणा अर्थात दयालु हैं। विदग्धा अर्थात रस विषयों में अत्यंत चतुर हैं। सब कार्यों में चातुर्य युक्ता हैं। लज्जाशीला हैं। सुमर्यादा साधु मार्ग पर अटल रहने वाली हैं। धैर्यशालिनी हैं। गंभीर हैं। सुविलासा अर्थात सुविलास प्रिया हैं। महाभाव के परम उत्कर्ष को प्रकट करने में परम व्यग्र रहती हैं। गोकुल प्रेम वसती अर्थात उनको देखते ही गोकुल वासियों के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ता है। अखिल ब्रह्मांडों में उनकी कीर्ति व्याप्त है। गुरुजनों के स्नेह की पात्री हैं। सखियों के प्रणय के अधीन रहती हैं। श्री कृष्ण की समस्त सखियों में प्रधाना है और केशव द्वारा उनकी आज्ञा का कभी भी आज्ञा के अधीन रहते हैं। बोलते हैं कि ये भी एक महान गुण है कि केशव भी श्रीमती राधा रानी की आज्ञा के अधीन रहते हैं। जो राधा रानी आज्ञा देती है तो क्या होता है, भगवान केशव उसको स्वीकार करते हैं। ये भी एक राधा रानी का गुण है कि केशव, केशव मतलब भगवान कृष्ण उनकी आज्ञा के अधीन रहते हैं। राधा रानी अपने आज्ञा के अधीन रखती है श्री कृष्ण को। ये 25 गुण श्रीमती राधा रानी में पाए जाते हैं। तो जब राधा रानी का चिंतन करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, तो ये 25 गुण अपने अंदर हमारे अंदर भी आएगा जो राधा रानी के अंदर गुण है। बस चिंतन करने मात्र से व्यक्ति की सुंदरता बढ़ जाती है, क्योंकि राधा रानी जो है परम सुंदरी है। बोलते हैं यद युक्तो मन अस्थात्य परम संबंध गास तथा गुणा वृंदावने ऐश्वर्याम इह प्रोक्ता चतुर्विधा माधुर्य चारुता नव्यम वयम कैश्वर्य मध्यमम सौभाग्य रेखा पादादि स्थिता चंद्र कलादयम साधु मार्गे द चलनम मर्यादा दे युदितम बुधे लज्जा भी जात्य शीलाग्ये धैर्य दुख सहिष्णुता व्याक्यल्य लक्षितम त्वच्या नान्येषाम लक्षणम कृतम। बोलते हैं उपरोक्त 25 गुणों में से कुछ आंगिक, कुछ वाचिक, कुछ मानसिक और कुछ परम संबंधगत रूप हैं। ये चार प्रकार के हैं कि 25 गुणों के अलावा कुछ आंगिक, कुछ वाचिक और कुछ मानसिक और कुछ पर संबंध रूप में ये चार प्रकार के हैं। सुमाधुर्य आदि 6 गुण शारीरिक हैं। श्रीमती राधा रानी में जो माधुरी गुण है वो शारीरिक गुण है। संगीत प्रसार विज्ञादि ये 3 वाचिक हैं। विनीता आदि 10 मानसिक हैं। गोकुल प्रेम वसति इत्यादि 6 पर संबंधगत हैं। उनमें से माधुरी शब्द के द्वारा चारुता, नव्य वयम शब्द से मध्य कैश्वर्य, सौभाग्य रेखा शब्द से चरणों और हाथों में नाना प्रकार की शुभ चारु सौभाग्य युक्त रेखाओं से युक्त समझना चाहिए। मर्यादा शब्द से साधु मार्ग पर सर्वथा अविचलित लज्जा, अभिजात्या और सुशीलता समझना चाहिए। धैर्य से दुख सहिष्णुता का बोध होता है। अन्यान्य चारु रेखाओं के संबंध में भक्ति रसामृत सिंधु में ये लक्षण बताए गए हैं। बराह संहिता, ज्योतिष शास्त्र, काशी खंड और गरुण आदि पुराणों के अनुसार श्रीमती राधा रानी के चरणों में ये रेखाएं वाम चरणों के अंगूठे के मूल में जौ रेखा, उसके नीचे चक्र, मध्यमा के बीच कमला, कमला के नीचे, कमल के नीचे ध्वजा, वहीं पताका, मध्यमा के दक्षिण से चलकर मध्य चरण तक ऊर्ध रेखा, कनिष्ठा के नीचे अंकुश, पुनः दक्षिण चरण में अंगूठे के मूल में शंख, एड़ी में लक्ष्मी, कनिष्ठा के बीच में वेदी, मछली के ऊपर रथ, पर्वत कुंडल, गदा, शक्ति चिन्ह, दाएं हाथ में तर्जनी और मध्या के संधि स्थान से कनिष्ठा के नीचे तक परम मायु रेखाएं हैं। उसके नीचे हाथ में आरंभ कर तर्जनी और अंगूठे के मध्य देश में दूसरी रेखा है। अंगूठे के नीचे मणिबंधन की अन्य रेखाएं अंगुलियों के अगले भाग से नज्ञावर्त रूप अर्थात 5 वक्राकारी चिन्ह कुछ मिलाकर 8 हुए। अनामिका के नीचे कुंजर, परमायु रेखा के नीचे वाजी, मध्य रेखा के नीचे वृषभ और कनिष्ठा नीचे के नीचे अंकुश, पंखा, श्री वृक्ष, यूप, वाण, तोमर और माला।
दाहिने हाथ के बाएं हाथ की तरह परमाणु आदि तीन रेखाएं अंगुलियों को, अगले भाग में पांच शंख, कुल मिलाकर आठ, तर्जनी के नीचे चामर, कनिष्ठा के नीचे अंकुश, प्रसाद, दुदुम्भी, वज्र, दो शकट, धनुष, तलवार, श्रृंगार अर्थात पानी पीने का पात्र, बाएं चरण में सात और दाएं चरण में आठ, बाएं हाथ में 18 और दाएं हाथ में 17, कुल मिलाकर 50 चिन्ह सौभाग्य रेखा के हैं। श्रीमती राधा रानी के चरण और हाथ में मिलाकर कुल 50 चिन्ह हैं, और इस प्रकार सब सौभाग्य की रेखाएं हैं, सौभाग्य का वर्धन करने वाली हैं। अब आगे बता रहे हैं इसमें, तत्र मथुरा यथा विदग्ध माधवे, वला दक्षिणो लक्ष्मी कवल्य यति नव्य कुवल्यम, मुखोल्लास फुल्लम कमल वनम मिल्यड्य गृहयति च। दशाम कष्टाम मशाम पदमपि नन्यात् किंचित करुचि, विचित्रम राधायाम किमपि किल रूप विलसति। बोलते हैं मधुरा, इसका वर्णन किया जा रहा है कि निर्जन में सखियों के साथ क्रीड़ा परायण श्रीमती राधिका को देखकर पौर्णमासी मन ही मन सोच रही है कि आहा, श्रीमती राधा रानी का क्या ही विचित्र रूप इस समय उद्भासित हो रहा है। उनकी नेत्र शोभा नवीन पद्म के समान शोभा को भी तिरस्कृत कर रही है। मुख का उल्लास प्रस्फुटित पद्म वन भी पराभूत कर रहा है, और अंग क्रांति स्वर्ण को भी मात करने वाला है। श्रीमती राधा रानी का जो स्वरूप का वर्णन है, बोलते हैं निर्जन में सखियों के साथ कृणापरायण श्रीमती राधिका को देखकर पौर्णमासी जी मन ही मन सोच रहे हैं कि आहा, श्रीमती राधिका का क्या विचित्र रूप इस समय उद्भासित हो रहा है। उनके नेत्र शोभा नवीन पद्म के शोभा को भी तिरस्कृत करने वाला, जो नेत्र की शोभा है वो कमल के पुष्प के को भी तिरस्कृत करने वाला, इतना सुंदर है श्रीमती राधा रानी का नेत्र। मुख का उल्लास स्फुटित पद्म वन को भी पराभूत करने वाला है, कि जो श्री कृष्ण जो है मुख का भाग है श्रीमती राधा रानी का, वो प्रस्फुटित पद्म वन को भी पराभूत करने वाला है, और अंग क्रांति स्वर्ण की को भी मात देने वाला है। अंग क्रांति क्या है? तप्त कांचन, मतलब पिघले हुए सोने के समान सुंदर है श्रीमती राधा रानी का स्वरूप। आगे इसमें बता रहे हैं कि श्रोणी शयन श्रोणीम स्व यनंदनताम कुसुदरी कुंच द्वंद्वम क्रमाच्य कृताम, भू अस्पस्य चाप श्रिय मिक्षण दयमिदं यत्यासु गत्वं त्वं, नेनापत्यमतं प्रदाय भुवि ते काम पशूनां पतिं, धुन्य विजित्व रमानिनं त्वयि निज्यम निज्ञम साम्राज्य भारम न्यज्ञात। बता रहे हैं यहाँ पर कि नौ वया, कोई दूती कह रही कि हे कृष्ण उदरी राधे, तुम्हारा नितंब ही रथ है, दोनों कुछ वक्षस्थल ही चक्र है, भूलता ही धनुष है, ये नेत्र ही बाण है। अतएव कंदर्प देव ने अपने विजय के लिए परशुराम रूप को सेनापति के पद से हटाकर, बता रहे हैं यहाँ पर कि कोई दूती कह रही है कि हे कृष्णोदरी राधे, तुम्हारा नितंब ही रथ है, दोनों को वक्षस्थल ही चक्र है, भूलता ही धनुष है, दोनों नेत्र ही बाण है। अतएव कंदर्प देव ने अपनी विजय के लिए पशुपति रुद्र को सेनापति के पद से हटाकर तुम्ही को उक्त पद पर अभिषिक्त किया है, और अभी से तुम्हारे ऊपर अपने साम्राज्य का भार अर्पण कर दिया है। इस तरह से दूती जो है व्यंग्यपूर्ण बातें श्रीमती राधा रानी से कहती है कि जो कंदर्प देव हैं अपने विजय के लिए पशुपत रुद्र से भी को भी सेनापति के पद से हटाकर और तुम्ही को उक्त पद पर अभिषिक्त किया है, और अभी से तुम्हारे ऊपर अपने साम्राज्य का भार अर्पण कर दिया है। पक्षांतर में दोनों नितंब देश में स्वेद स्तनों में चक्रवात की तरह गोलाई, दोनों भुवों में धनु की शोभा अर्थात वक्रता, दोनों नेत्रों में चांचल्य देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जय के अभिमानी श्री कृष्ण को भी पराजित करने के लिए महान करदब ने तुम्हें सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित कर तीनों लोगों को वशीभूत करने के लिए तुम्हारे भीतर अपना अत्यधिक बल समर्पण किया है। यहाँ पर सभी अंगों के में कैश्वर्य व्यंजक वैशिष्ट व्यक्त होने पर भी मात्र चार अंगों की ही शोभा बताई गई है। उसके द्वारा
अन्यान्य अंगों का भी सौंदर्य वैशिष्टिक उपलक्ष्य के द्वारा समझना चाहिए कि जो राधा रानी के अंग क्रांति है उसमें चार अंगों के बारे में विस्तार से वर्णन यहाँ पर अभी बताया जा रहा है। आगे बता रहे कि अथ चल्ला पांगिय तड़ी दति चंचलाम ते किम दुग गत्या पाठितम विदुमुखी तड़ितो वा किम तवाय दृगंतम ध्रुवमिहं गुरुत्यभूत्वं दृगन्तस्य तस्य राधे वरमति ज बिना ये एनः निज्ञः मनो अपि। बोलते हैं कि चंचलांग्या श्री कृष्ण की परिहास व्यक्ति परिभास उक्ति को चंद्रमुखी राधे क्या तुम्हारे कटाक्ष भंगी ने विद्युत को चपलता की शिक्षा दी है अथवा विद्युत के निकट ही तुम्हारे नेत्रों के चांचल्य की रक्षा हो रही है शिक्षा ग्रहण की है। किंतु विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे नेत्र ही विद्युत के अध्यापक हैं क्योंकि ये महान वेगशाली वायु इत्यादि से भी श्रेष्ठ और मेरे महाचंचल मन को भी जय करने वाले हैं। तो यहाँ पर श्रीमती राधा रानी के चपलता की शिक्षा का वर्णन किया जा रहा है कि बोल रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की परिहास युक्ति श्रीमती राधा रानी के प्रति कि हे चंद्रमुखी राधे क्या तुम्हारी कटाक्ष भंगी से विद्युत की चपलता की शिक्षा दी जा रही है। जो कटाक्ष भंगिमा है उससे क्या विद्युत की चपलता जो विद्युत में चपलता होती है क्या करता है करंट मारने की शिक्षा जो विद्युत में होता है क्या वो कटाक्ष भंगिमा से विद्युत की चपलता की शिक्षा दे रही है अथवा विद्युत के निकट ही तुम्हारे नेत्रों में चांचल्यता की शिक्षा ग्रहण की है। किंतु विचार करने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे नेत्र ही विद्युत के प्रधान हैं क्योंकि वे महावेगशाली वायु इत्यादि में भी श्रेष्ठ और मेरा महाचंचल मन को भी जय कर रहे हैं। अब आगे के श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।